नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। क्या पहले दो चरण की 190 सीटों पर जो मतदाता का मत व्यवहार रहा है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए खतरे की घंटी है? ये सवाल बहुत बड़ा है और पिछले कई दिनों से तमाम मंचों पर इसे लेकर चर्चा भी खूब हो रही है और अपने तरीके से बताया जा रहा है कि साहब ये जो भाजपा की सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और 400 पार वार की बात तो छोड़िए, यहां बहुमत लाना भी बड़ा मुश्किल है। अब ये जो तमाम तर्क गढ़े जा रहे हैं और विश्लेषण रखे जा रहे हैं, उन सब के पीछे की बस एक वजह है, वो ये कि पहले और दूसरे चरण में मत प्रतिशत गिर गया। अब मत प्रतिशत गिर गया तो उसको ट्रांसलेट इस रूप में किया जा रहा है कि साहब नरेंद्र मोदी के लिए तो अब ठीक संकेत नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये जो मत प्रतिशत है ये इसका गिरा है तो किस चुनाव की तुलना में गिरा है? तो बताया जा रहा है कि साहब 2019 में पहले और दूसरे चरण में जितना मत प्रतिशत था उतना मत प्रतिशत 2024 में पहले और दूसरे चरण में नहीं। तो यह हुआ कि साहब कितने की कमी आई? तो यह हुआ कि साहब 3 से 4% गिर गया है मत प्रतिशत। लेकिन क्या जो ये मत प्रतिशत है पहले और दूसरे चरण का, ये 2014 में जो पहले दूसरे चरण में मत प्रतिशत रहा उससे भी नीचे चला गया है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इसकी तुलना आप 2019 के बजाय 2014 से करें तो क्या चीजें निकल कर आती हैं? एक तो यह सवाल है जिस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, जो तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े गए उन नैरेटिव का क्या हुआ? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा इन पहले दो चरणों में बैकफुट पर आ गई है? मत प्रतिशत तो बताया जा रहा है, लेकिन वो जो नैरेटिव गढ़े गए वो नैरेटिव कहां गए? दरअसल उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसका भी सीधा संबंध जो है वो मत प्रतिशत से है। मत प्रतिशत क्यों कम हुआ उसके लिए तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव गढ़े जा रहे थे इस नैरेटिव का क्या असर रहा इसे भी जानना बड़ा जरूरी है। अब अभी आप कोई अर्थ मत निकालिएगा, बात पूरी सुनिएगा, नहीं तो अर्थ नहीं आप अनर्थ निकालेंगे जैसे सामान्यतः निकाला जा रहा है। क्योंकि ये अनर्थ ही बताया जा रहा है कि साहब राजस्थान में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ठीक बात है, राजस्थान में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से ड्रास्टिक गिरावट बताई जा रही है वैसा तो नहीं दिखाई देता। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप रैंडम जाएं और चेक कर लें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जहां भाजपा कांग्रेस के बरक्स खड़ी हो, उस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 2009 की तुलना में 2014 में वहां 20 से 25% का मत प्रतिशत जंप किया है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख लें, राजस्थान की देख लें, आप उत्तर प्रदेश में देख लें, 2014 में 2009 की तुलना में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज 20% का जंप हुआ है। तो दरअसल ये जंप जब 20% का जंप हो रहा है, 25% का जंप हो रहा है, तो 5% अगर मत प्रतिशत गिर गया है तो क्या उस 5% के गिरावट से भाजपा वो सीट हार रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मैं फिर आपको बता दूं कि जहां कांग्रेस मुकाबिल है, अभी मैं वहां की बात कर रहा हूं, गठबंधन वगैरह पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज हुआ। दूसरी चीज, मत प्रतिशत 2019 की तुलना में कम है, 2014 की तुलना में कम है। क्या 2019 का चुनाव लहर का चुनाव था? उस समय एक अलग तरीके का लहर थी। 2014 का चुनाव भी लहर का चुनाव था और वो नरेंद्र मोदी की लहर थी। अब आप कहेंगे तो क्या 19 में नहीं थी? साहब 19 में थी। 19 में नरेंद्र मोदी की लहर थी और उस लहर के साथ राष्ट्रवाद का ज्वार था जो बालाकोट और उरी के बाद फूटा था। तो वहां पर नरेंद्र मोदी की भी लहर थी और राष्ट्रवाद का ज्वार भी था बालाकोट की वजह से। इन दोनों ने मिलकर मत प्रतिशत
हाइप कर दिया था। अभी नरेंद्र मोदी की लहर है और लहर के साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, तभी ये जाकर 65-67 के आसपास पहुंच रहा है। यानी जितना 14 में था उतना ही मत प्रतिशत सेटल हो रहा है। 14 में कितना था? 64-65% के आसपास। अभी कितना है? 64-65-67 के आसपास। तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है। और अगर बड़ा उलटफेर होना होता तो इस चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले 3-4 नरेशन गढ़े गए। पहला, खेती किसानी का नरेशन गढ़ा गया कि साहब किसानों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर इस रूप में बिठाया गया कि इनका मौजूदा सरकार शोषण कर रही है। ठीक है, इस रूप में बिठाया गया। इसका असर चुनावों पर पड़ना चाहिए था, यानी जो असंतोष है वो मत प्रतिशत में दिखना चाहिए था। इसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को एक मसला बनाने की कोशिश हुई। अब अगर लोग मानते कि भाई नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार भ्रष्ट है इस इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से, तो वह भी मत प्रतिशत में दिखना चाहिए था। अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरा गया। अब अगर ये लोगों को लगता जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ते रहे और समूचा उनका इकोसिस्टम कि साहब ये तो दो लोगों की सरकार है, यानी वो कहते रहे कि गरीब गुरबों की सरकार नहीं। अब अगर ये नैरेटिव सेट बैठता तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी मत प्रतिशत में दिखता। अब आप कहेंगे कि आपके कहने का मतलब क्या है? कहना यह है कि सेफोलॉजी की यह सेट थ्योरी है कि जब नाराजगी ज्यादा होती है तब लोग बाहर निकलते हैं, घर में नहीं बैठ जाते हैं। अब मैं आपको फिर उदाहरण देता हूं। 2009 में तकरीबन 58% वोटिंग हुई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग इतना दुखी थे कि 2014 में उन्होंने जी तोड़ वोटिंग की, यानी 8 से 9% का हाई पाया 2014 की वोटिंग में, और हो गया वो 64-64.5% के आसपास। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को हटाने की लहर थी और उस लहर में 8 से 9% मतदान बढ़ गया। हटाने के लिए जब सत्ता विरोधी लहर होती है तब मत प्रतिशत बढ़ता है, यानी सरकार को हटाने के लिए लोग निकलते हैं, घर में नहीं बैठ जाते हैं। जैसे आप 19 का चुनाव देखिए। 19 के चुनाव में 3% मत बढ़ गया और तब भाजपा के कई लोगों के माथे पर बल आ गया था कि साहब ये तो 3% 4% मत बढ़ गया, क्या हमको हटाने के लिए लोग निकले हैं? लेकिन उस समय बालाकोट था, नरेंद्र मोदी के साथ बालाकोट था। यानी आपको अगर हटाने के लिए निकल रहे हैं तब तो ये मत प्रतिशत जो है ये 69 जो बताया जा रहा है कि 19 में था पहले और दूसरे चरण में, तो ये 69 की बजाय 75 होना चाहिए था इस बार। लेकिन 75 की बजाय तो 65 पे आ गया, 66 पे आ गया। यानी जहां 6% की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वहां 4% 5% डाउन मार गया मत प्रतिशत। तो इससे तो सरकार के खिलाफ लहर है ये तो पता नहीं चलता है। फिर इससे तो यही होता है कि कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन जो जनता वोट कर रही है वो नहीं मानती कि संविधान खतरे में है। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जो वोट कर रही है वो नहीं मानती कि खतरे में है। तौलीन सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दिल्ली और मुंबई में यह बौद्धिक जुगाली का विषय जरूर है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन आम लोगों के बीच इससे कोई चर्चा नहीं है कि लोकतंत्र ही खतरे में आ गया है। कहना अपना यह है कि अगर इनका विमर्श चल रहा होता तो यह मत प्रतिशत बढ़ता, लेकिन इनका विमर्श नहीं चल रहा है। चल अगर कोई रहा है तो नरेंद्र मोदी। इसीलिए यह जो मतदान हो रहा है यह कम से कम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तो नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लोग मानकर चल रहे हैं कि पहले 2 चरणों में जो 190 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें 101 सीट अभी भी इस स्थिति में है भाजपा कि
वो रिटेन कर रही है। और इसीलिए हलचल है उस मोहल्ले में जो बता रहा है कि संविधान खतरे में है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और साझा करना मत भूलें।